जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि फैंग लिया और वेनिना के अगेंस्ट सबूत इकट्ठा कर रहा होता है, क्योंकि लिया और वेनिना ने फैंग की फैमिली को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। तो इसलिए फैंग सबूत इकट्ठा कर रहा है ताकि फैंग लिया और वेनिना को कोर्ट से सजा दिलवा पाए। और जब फैंग वो सारे सबूत देखता है जिसमें लिया और वेनिना ने फैंग की फैमिली को टॉर्चर किया है, तो ये सब देखकर फैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर रात हो गई होती है, इसलिए फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ एरिया 001 में मॉन्स्टर हंटिंग के लिए चला जाता है। और अब यहाँ पर फैंग फ्लाई करता हुआ जा रहा होता है कि तभी वो सोचता है कि वो भी एक टाइम था जब लिया और वेनिना ने मेरे अगेंस्ट प्राइज रखा था और मैं उन दोनों से बचने के लिए छुप रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि मैं उन दोनों का सामना कर पाऊँ। लेकिन अब वो दोनों ही मेरे ओपोनेंट नहीं रहे, क्योंकि मैं उन दोनों को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ और उन दोनों को किल भी कर सकता हूँ। लेकिन पता नहीं फ्यूचर में मेरे सामने कौन सा खतरा आ जाए, क्योंकि उस क्रिस्टल मैन ने मुझे कहा था इस यूनिवर्स में बहुत सारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो कि इस अर्थ पर आने की सलाहियत रखती हैं, और अगर इनमें से कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन अर्थ पर आ गई, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, मुझे उसका सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जैसा कि हाल लीडर ने मुझे कहा था कि मुझे इस अर्थ पर मौजूद सभी वॉरियर से ज़्यादा पावरफुल होना होगा ताकि मैं अपनी इस अर्थ को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग वहीं हवा में ही रुक जाता है और कहता है कि अभी मुझे ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। जिसके बाद फैंग उस क्रिस्टल मैन के दिए हुए रिवार्ड में से हेवनली फॉरबिडन शटल की सीक्रेट बुक को रीड करने लगता है, जिसे पढ़ने पर फैंग को मालूम होता है कि हेवनली फॉरबिडन शटल की 3 फॉर्म्स और 9 लेयर्स हैं, जिनमें हर फॉर्म की 3 लेयर्स होती हैं। और इस हेवनली फॉरबिडन शटल को 3 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैं डिफेंस टाइप, अटैक टाइप और फ्लाइंग टाइप। जिसके बाद फैंग हेवनली फॉरबिडन शटल की अटैक टाइप फॉर्म के फर्स्ट लेयर को मास्टर करने की कोशिश करने लगता है, और काफ़ी टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद फैंग हेवनली फॉरबिडन शटल के फर्स्ट लेवल को मास्टर करने में कामयाब हो जाता है। और इस हेवनली फॉरबिडन शटल के अटैक फॉर्म के फर्स्ट लेवल का नाम है कंबाइंड ड्रिल, जिसे फैंग सक्सेसफुली मास्टर कर लेता है। और मास्टर करने के बाद फैंग सिटी 001 में मॉन्स्टर हंट करने लगता है। जिसके बाद व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कि मीटिंग रूम में सभी वॉरियर्स मीटिंग कर रहे होते हैं, जहां पर ये सभी फैंग की ट्रेनिंग की वीडियोस को देख रहे होते हैं। और एग्जामिनर कहते हैं कि लुओ फैंग मेंटल मास्टर हाई लेवल के गॉड ऑफ वार की पीक पर पहुंच चुका है और अब फैंग 16 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता है। और फैंग के एक फ्लाइंग नाइफ की पावर 5,20,000 किलोग्राम से भी ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि अगर फैंग अपने 16 फ्लाइंग नाइफ्स को कंट्रोल करके अटैक करे तो उसकी अटैक पावर 8 मिलियन या फिर 9 मिलियन किलोग्राम से भी ज्यादा होगी। ये सुनकर इंस्पेक्टर वेलिडमीर काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं फिर तो फैंग गॉड ऑफ वार वॉरियर के लेवल को सरपास कर चुका है। तभी इंस्पेक्टर जाओ आगे आते हैं और सभी वॉरियर से कहते हैं कि मेरे पास एक सजेशन है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है और हम फैंग के विला को देखते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि फैंग मॉन्स्टर हंटिंग करने के बाद अब अपने घर वापस आ गया है। फैंग यहाँ पर रेस्ट कर रहा होता है कि तभी फैंग को एक कॉल आती है। जैसे ही फैंग उस कॉल को पिक करता है तो हम देखते हैं कि ये कॉल यूजिन की होती है। यूजिन फैंग को कहती है कि मैं तुम्हारे विला के बाहर आ गई हूँ और मैं तुम्हारे गेट के सामने खड़ी हुई हूँ। ये सुनकर फैंग भी काफी खुश हो जाता है और फैंग भागता हुआ यूजिन को लेने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जैसे ही फैंग वहां पर आता है तो वो कहता है यूजिन जल्दी से भागकर फैंग के गले लग जाती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। फैंग यूजिन को इस तरह से रोते हुए देखकर उसे दिलासा देता है और कहता है कि आई एम रियली सॉरी। पर हम देखते हैं कि यूजिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है और वो फैंग से कहती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। फैंग यूजिन से कहता है कि मैं तुम्हें सब बताता हूँ। जिसके बाद फैंग यूजिन को अपने साथ लेकर स्मार्ट फाइटर जेट में आ जाता है। और अब अपने स्मार्ट फाइटर जेट में आने के बाद फैंग और यूजिन ऊपर आसमान में आ जाते हैं और यहाँ का व्यू देखकर काफ़ी खुश होते हैं। तभी यूजिन फैंग से कहती है लुओ फैंग, मैं तुमसे एक प्रॉमिस लेना चाहती हूँ। जब भी तुम कोई डेंजरस काम करने के लिए जाओगे तो तुम मुझे ईमानदारी से सब कुछ सच बता कर जाओगे। फैंग उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें सब बताना चाहता था, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। ये सुनकर यूजिन और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और फैंग के गले लग जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हमेशा ही फिक्र रहती है और मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान रहती हूँ। और जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है वो यही है कि तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते हो। यूजिन की ऐसी हालत देखकर फैंग भी उससे प्रॉमिस कर देता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी किसी डेंजरस मिशन पर जाऊंगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता कर जाऊंगा। जिसके
बाद व्यू चेंज होता है और हम जिगजियान मार्शल हॉल के स्मार्ट फाइटर जेट्स को देखते हैं और फिर हम उस स्मार्ट फाइटर जेट के अंदर का व्यू देखते हैं जिसमें लिया और वेनिना को हथकड़ियां लगी होती हैं और यहाँ पर जिगजियान मार्शल हॉल के सोल्जर्स लिया और वेनिना को अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लिया और वेनिना को हथकड़ियां लगी होती हैं, पर यहाँ पर लिया को जरा सा भी डर नहीं होता और वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ एक ईवल स्माइल करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म।